I Ankur Raj welcome you all to this newly made lecture, and this lecture is based upon the lecture series of class 6 based upon the CBSE pattern and as well as CAI IGCSE pattern or board. So this is the lecture number 13. In this lecture number 13 we will be dealing about the functional component. Which functional component? The first functional component which is input unit. हम लोग यहाँ पर functional component को देखने वाले हैं. इसका कि पहला कंपोनेंट है इनपुट यूनिट. लास्ट लेक्चर नंबर 12 में हम लोगों ने स्टूडेंट्स कवर कर लिया था फंक्शनल कंपोनेंट्स को. वी हैव कवर्ड फंक्शनल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, दैट इज इनपुट यूनिट, सीपीयू, आउटपुट यूनिट. ये हम लोगों ने कवर कर लिया था लेक्चर नंबर 12 में. बट टुडे इन लेक्चर नंबर 13 वी विल बी कवरिंग द फर्स्ट फंक्शनल कंपोनेंट्स, दैट इज इनपुट यूनिट. सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द इनपुट यूनिट विच इज़ द फर्स्ट फंक्शनल कंपोनेंट. सो यहाँ पर अगर हम लोग इनकी बात करें इनपुट यूनिट और आईपीयू साइकिल में मैंने समझाया था. सबसे पहले किसी काम का क्या होता है, इनपुट जाता है डेटा हमारे सिस्टम में, हमारे कंप्यूटर में. इनपुट को शॉर्ट में हम लोग ऐसे आईपी लिखते हैं, आउटपुट को हम लोग ऐसे शॉर्ट में ओपी लिखते हैं. ठीक है. सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि इनपुट यूनिट की जो बात है, इनपुट यूनिट बोल सकते हो आप या फिर आप इनपुट डिवाइस बोल सकते हो. तो इनपुट यूनिट इनपुट डिवाइस की अगर हम लोग बात करें, सो here input unit means what? The data which is accepted by a computer. जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है वो जब डेटा को यूज़र से एक्सेप्ट करता है, जब हम लोग डेटा को कंप्यूटर में इनपुट देते हैं. सपोज़ हमारा एक कैलकुलेटर है, तो कैलकुलेटर में आपने 2 + 3 करना है. तो 2 + 3, तो ये आप इनपुट करेंगे 2 सबसे पहले, फिर आप इनपुट करेंगे प्लस, फिर आप इनपुट करेंगे 3, फिर आप इनपुट करेंगे =2. तो ये आपका क्या हुआ? इनपुट हुआ. तो ये आपने डेटा को इनपुट कराया एंड द डेटा इज़ एक्सेप्टेड बाय कंप्यूटर. डेटा वाज एक्सेप्टेड बाय द कंप्यूटर थ्रू व्हाट? थ्रू द इनपुट डिवाइसेस और द इनपुट यूनिट्स विच इज़ कनेक्टेड टू द कंप्यूटर. तो वो कौन कौन सी इनपुट डिवाइसेस हैं, इनपुट यूनिट्स हैं? सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे कॉमन कीबोर्ड से आप लिखते हो, माउस से आप क्लिक करते हो. ये सब बहुत कॉमन इम्पॉर्टेंट इनपुट यूनिट्स हैं या इनपुट डिवाइसेस हैं जो कि हमारे कंप्यूटर से कनेक्टेड रहते हैं, जिसके थ्रू हम लोग डेटा को इनपुट कराते हैं एंड देन डेटा इज़ एक्सेप्टेड बाय आवर कंप्यूटर. एंड दिस द स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस इज़ अ कीबोर्ड. इसलिए क्या बोला जा रहा है कि हमारा स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस क्या है? वो है हमारा कीबोर्ड. इट इज़ अ स्टैंडर्ड. ओके. एंड ऑल्सो देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स, और भी बहुत सारे हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं इनपुट डिवाइसेस के. लाइक जॉयस्टिक से हम लोग क्या करते हैं, गेम खेलने में मदद मिलती है हमें, है ना. जो कार का जो गियर होता है, कार का जो गियर की तरह रहता है उनका डायग्राम. यहाँ पर अगर वी टॉक, यहाँ पर अलग अलग तरह के इनपुट डिवाइस दिए हुए हैं, बट अभी यहाँ पर जो लिखे हुए हैं हम लोग उन्हें देखते हैं. ऐसा मैंने आपको हमारे वीडियो के स्टार्ट में एक मैंने आपको दिखाया था. यहाँ पर आप देखें तो ये भी हमारे क्या है, ये क्या है, ये कीबोर्ड है ना. ये भी हमारे कीबोर्ड है एडवांस्ड. ओके स्टूडेंट्स. तो यहाँ पर जब आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पर आपको एक मिल रहा होगा बीच में एक गेमिंग कंसोल का. ये हमारे पास क्या है, इससे हम लोग अपने गेम को कंट्रोल करते हैं ना, लाइक कार रेस में एंड ऑल, है ना, हमें इसका यूज़ पड़ता है. तो ये जो हमारा डिवाइस है ये भी हमारा क्या कर रहा है, गेम में इनपुट देने का काम कर रहा है. ओके. सो इट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ, है ना, इनपुट डिवाइस. सो जॉयस्टिक यू हैव अंडरस्टूड. ओके. देन द अदर इज़ लाइक माइस, है ना, माउस. एंड देन माउस तो आप जान रहे हो, माउस से हम लोग क्लिक करते हैं. माउस बहुत तरह के होते हैं हमारे पास, है ना. कुछ सबसे पहले पुराने ज़माने में जो हमारा माउस रहता था, है ना, वहाँ पर उनके बॉटम में एक गोल कलर का स्क्रॉल बॉल रहता था. बट आज के टाइम में तो हमारे पास LED लाइट्स रहते हैं, है ना, पॉइंट को फोकस करने के लिए कर्सर को, इस तरह से जो कर्सर रहता है हमारे पास. अब हमारे पास तो माउस एंड ये सब जो इनपुट डिवाइसेस हैं, वी हैव दिस इनपुट डिवाइसेस लाइक कीबोर्ड एंड माउस. ये सब वायर से कनेक्टेड रहते हैं ना. लिखा है ना, इनपुट डिवाइसेस कनेक्टेड टू इट, कनेक्टेड टू वेयर, कनेक्टेड टू द कंप्यूटर. इनपुट डिवाइसेस हमारे कंप्यूटर से कनेक्टेड रहते हैं. दैट इज कनेक्टेड बाय वायर, है ना, तार से कनेक्टेड रहते हैं, या आजकल वायरलेस भी रहते हैं ना, वो सब ब्लूटूथ से कनेक्टेड रहते हैं. सो स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस हो गया हमारे पास कीबोर्ड. अदर आर लाइक जॉयस्टिक, माइस, वेब कैमरास. वेब कैमरा से क्या होता है, हम लोग
है ना, अपने आप हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करना रहता है ना, वीडियो कॉल करना रहता है। ओके, जब हम लोग कंप्यूटर पे अपने सिस्टम पे बैठ कर के वीडियो कॉल करते हैं तो फिर हमें तो कंप्यूटर के मॉनिटर पर या फिर साइड में हमारे पास क्या रहता है, एक वेब कैमरा रहता है। तो वो भी क्या होगा, हमारा वो रिकॉर्डिंग करेगा या हमारा जो फ़ोटो क्लिक करेगा वो हमारे कंप्यूटर में आएगा और फिर वो है ना यहाँ से नेट के थ्रू जाएगा, या फिर हमें नॉर्मली कुछ रिकॉर्ड करना है या फिर नॉर्मली हमें फ़ोटो क्लिक करना है तो फिर उसका इनपुट जाएगा हमारे सिस्टम में, कंप्यूटर में। दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल बाई इनपुट डिवाइस विच इज़ वेब कैमरा। MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, है ना, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर भी हमारे पास है, ये भी एक तरह का, इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इनपुट यूनिट और इनपुट डिवाइस। OMR कुछ सम ऑफ द इनपुट डिवाइसेस को हम लोगों ने आगे देखना है, इसीलिए हम लोग ज़्यादा उधर डिस्कस नहीं करेंगे, यहाँ पर उनका आना है नाम तो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे OMR, MICR, बारकोड। ओके, सो वी विल डिस्कस, है ना, लेटर ऑन। तो MICR का फुल फॉर्म आप ध्यान रखें, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन रीडर्स, MICR हम लोग आगे देखेंगे, वी विल सी नेक्स्ट। OMR ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन रीडर्स, ठीक है। और मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये सब जो है MICR, OMR, OCR, इनमें स्टूडेंट्स को बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं, तो अपने कन्फ्यूजन्स को क्लियर आउट करना है। एंड एट द सेम टाइम वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट दैट पर्टिकुलर इनपुट डिवाइस और इनपुट यूनिट इज़ एंड व्हाट इज़ द वर्किंग ऑफ इट, उनका क्या काम है, वो क्या काम करते हैं, किस तरह से हमारे कंप्यूटर में वो इनपुट देने का काम करते हैं। और कुछ सिमिलैरिटी भी होती है इन सब चीज़ों में और कुछ डिफरेंस भी होता है, इन्हें समझना है। और इनका जो एब्रीविएशन है, इनका जो फुल फॉर्म है, उन्हें भी याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। लाइक M फॉर मैग्नेटिक, I फॉर इंक, C फॉर कैरेक्टर एंड R फॉर रिकॉग्निशन, ओके, रीडर। OMR ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन रीडर एंड देन अदर इज OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर्स, ठीक है। एंड देन इज टच स्क्रीन्स, जैसे आप देख पा रहे होंगे अभी भी, है ना, वी वर लाइक गिविंग यू द लेक्चर ऑन दिस। ये हमारे पास जो पेन है, ये हमारे पास जो पेन है ना, इस पेन से हम लोग क्या कर पा रहे हैं, अपने स्क्रीन पर इनपुट दे पा रहे हैं और फिर ये इनपुट हमें, है ना, इनपुट हमें ये वापस से हमें शो भी हो रहा है ना। मैं जैसे ऐसे इस तरह से लिखा, इस तरह से एरो बनाया तो वो एरो हमारे स्क्रीन में जा रहा है, वो इनपुट हो रहा है। तो ये विद द हेल्प ऑफ दिस पेन, है ना, दिस पेन, ये क्या आपका इलेक्ट्रॉनिक पेन है जो, और फिर ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक पेन की मदद से जा रहा है और हमारे पास वो इनपुट भी क्यों हो पा रहा है, क्योंकि हमारा ये टच स्क्रीन का क्या है, ये हमारा स्क्रीन है, ये हमारा जो मॉनिटर है ये टच स्क्रीन का है, दैट्स वाई। ऐसा तो नहीं कि घर में नॉर्मल अगर टीवी है तो उस पर मैं टच कर रहा हूँ तो वो इनपुट हो पा रहा है, वहाँ पे कुछ लिखा रहा है ना, ऐसा नहीं। तो टच स्क्रीन अगर है तो वो भी इनपुट के लिए है। मतलब नॉर्मल मॉनिटर्स जो होते हैं आपके पास, एक नॉर्मल मॉनिटर होता है जो कि टच स्क्रीन नहीं होता है, बट एक जो है जो कि जिससे आप टच करते हो तो फिर जैसे मोबाइल है आपका, पूरा टच स्क्रीन का मोबाइल रहता है, तो फिर आप जहाँ पर भी टच कर रहे हो वहाँ पर आपका वो ओपन हो रहा है, वो वर्क कर रहा है, तो इट मीन्स इट इज़ टेकिंग द इनपुट, है ना, बाय टचिंग द स्क्रीन, है ना, आपकी स्क्रीन को टच करने से वो आपका इनपुट ले रहा है, दैट्स वाई। सो नाउ अदर इज़ स्मार्ट कार्ड रीडर्स, है ना, जो भी आपके स्मार्ट कार्ड होते हैं उनको रीड करने के जो रीडर्स होते हैं वो डिजिटल रीडर्स, ऑल दीज आर इनपुट डिवाइसेस। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड ओके सम ऑफ द इनपुट डिवाइसेस, है ना। ऑलरेडी read about some of the commonly input devices in the earlier books, yeah we have studied, हम लोगों ने पढ़ लिया है, लाइक कीबोर्ड क्या होते हैं, माउस क्या होते हैं, ये सब बहुत जूनियर क्लासेस में हम लोगों ने जाना है, हम लोगों ने समझा है ना। लाइक कीबोर्ड में हमारे पास फंक्शन कीज़ होते हैं, एरो कीज़ होते हैं, अल्फ़ाबेट्स होते हैं, स्पेशल कीज़ होते हैं, है ना। हमारे पास हमारा माउस कैसा होता है, ये सब हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। बट दे आर सम ऑफ द इनपुट डिवाइसेस which we have also read, but it is important and crucial, that's why it is given here below, तो हमें उन्हें देखना है, अंडरस्टैंड करना है। सो इन दिस, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज़ अ बारकोड रीडर, देन वी विल बी स्टडिंग मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन रीडर MICR, then we will be reading OMR optical mark recognition reader. Okay students, so this is the main thing about the input devices. Okay, now let's understand it and make it clear and eliminate all the confusions regarding these. So here first is the barcode reader.
बारकोड रीडर कहाँ काम आता है ना, सपोज़ इन मॉल, है ना, मॉल में आप कुछ सामान खरीद रहे हैं, वे आर शॉपिंग एंड सब कुछ करने के बाद आप अपने सारे प्रोडक्ट्स को लेकर जाते हैं, है ना। आपके पास बिस्किट का पैकेट है, ओके, आपके पास पेंसिल बॉक्स है, आपके पास एक टॉय है, तो सारे सामान में सारे प्रोडक्ट्स के, है ना, साइड में कहीं भी बॉडी पर, है ना, इस तरह से बारकोड बना रहता है ना, सम स्मॉल लाइंस, है ना, सम थिक लाइंस, ओके, सम स्मॉल लाइंस, सम थिक लाइंस, सम स्मॉल लाइंस, सम स्लिम लाइंस, सम अगेन थिक लाइंस, इस तरह कुछ कोड रहता है, ठीक है। इस कोड को सामने वाला इस बारकोड रीडर से, है ना, ऐसे क्लिक करता है तो यहाँ पर एक रेड कलर का आपको फ्लैश होता है। तो इस तरह से वो क्या करते हैं, उस प्रोडक्ट के बारे में सारी चीज़ें हमारे कंप्यूटर के अंदर, हमारे सिस्टम के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन आ जाता है, चाहे उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट हो, उसका कॉस्ट हो एंड ऑल ईच एंड एवरीथिंग। तो हम लोग उससे सामान को, अपने प्रोडक्ट को स्कैन करते हैं, वी यूज टू स्कैन द थिंग्स एंड आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट ऑफ आवर आइटम्स, है ना, बाई स्कैनिंग द कोड्स, ओके, in the supermarkets, in the bookstores and many other places. So this is the code for each item. So the different items which we get information is the price code, the item code, है ना। और ये क्या होता है, जैसे मैंने सिंबल बताया, इट इज़ अ यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ वर्टिकल बार्स, ओके। वर्टिकल बार्स जो हैं, वर्टिकल मीन्स स्ट्रेट, तो वर्टिकल बार्स के यूनिक कॉम्बिनेशंस होते हैं एंड दैट कॉम्बिनेशन इज कैन बी आइडेंटिफाइड बाय द बारकोड रीडर, ठीक है। कोई भी प्रोडक्ट हो आपके पास, उसे आप देख पाते हो, तो दिस इज़ द बारकोड रीडर। नाउ अब आप बोलेंगे कि सर बारकोड रीडर की तरह आज के टाइम में हम लोग, है ना, फ़ोन पे करते हैं। सो इफ़ यू टॉकिंग अबाउट द फ़ोन पे, ओके, गूगल पे, पेटीएम, है ना, ये आई थिंक वी ऑल मस्ट बी नोइंग, है ना। हम लोग पैसा ट्रांजैक्शन करते हैं, पैसा हम लोग या तो सेंड करते हैं या तो हम लोग रिसीव करते हैं। आप लोग शॉप्स पर देखे होंगे, मॉल्स में देखे होंगे, कहीं पर देखे होंगे, है ना, छोटे मोटे मार्केट में, है ना, दुकान वाले के पास, है ना, किसी भी वेंडर के पास आप देखते होंगे, है ना। तो यहाँ पर QR कोड्स रहते हैं, तो वो भी हमारे पास कोड्स हैं, है ना, बट QR के फॉर्म में, है ना। QR मीन्स कहते हैं QR भेज रहे हैं ना, वी आर सेंडिंग QR, प्लीज़ सेंड मी द मनी, है ना, या फिर वेयर इज़ माई QR, है ना, प्लीज़ स्कैन इट, है ना। अपना QR बोलते हैं, QR दिखाइए, मुझे पैसा पेमेंट करना है ना, या मुझे पैसा देना है। QR इज़ व्हाट, क्विक रिस्पॉन्स कोड्स, है ना। तो उससे आप स्कैन करके सीधे जो अमाउंट रहता है आप उसे पैसा पेमेंट करते हो। तो दीज आर व्हाट, स्पेशल बार कोड्स, वो भी एक तरह का बार कोड ही है ना। और आपका एज्यूम की, इट मीन्स लाइक कि आपका मोबाइल से आप जो स्कैन कर रहे हो, इट मीन्स योर मोबाइल इज़ एक्टिंग एज अ बार कोड रीडर। वाई बार कोड रीडर? यू आर सेइंग दैट यू आर स्कैनिंग द QR। आप क्या स्कैन कर रहे हो? आप QR स्कैन कर रहे हो। यू आर स्कैनिंग द क्विक रिस्पॉन्स QR कोड। You are scanning the QR code, you are scanning the quick response code, and if you are scanning it, what is a QR code, what is a quick response code? There are also a special barcodes, वो भी क्या एक तरह का बारकोड है, और बारकोड को जो रीड करता है वो क्या कहलाता है? That is known as बारकोड रीडर। तो बारकोड इट मीन्स we are scanning QR with what? Mobile. It means our mobile is also acting as a barcode reader, but it is a quick response code, है ना। वहाँ से आप एक्चुअल में जो बारकोड होता है उसे आप रीड नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा QR बना है, हमारा मोबाइल जो बना है उसे रीड करने के लिए, है ना, अमाउंट सेंड करने के लिए, फॉर द स्पेशल बारकोड्स फॉर QR ओनली। सो फ्रॉम मोबाइल विच इज़ एक्टिंग एज अ बारकोड रीडर, इट इज़ एप्लीकेबल फॉर स्कैनिंग ओनली QR कोड्स, है ना, ओनली क्विक रिस्पॉन्स कोड्स, नॉट द ओरिजिनल बारकोड्स विच आर लाइक द वर्टिकल बार्स। ये जो प्रोडक्ट्स के पीछे जो बारकोड्स रहते हैं ना, वर्टिकल बार, उस पैटर्न में उन्हें स्कैन करने के लिए हमारा मोबाइल नहीं बना है, उसे स्कैन करने के लिए बारकोड रीडर बना है, ठीक है, जो हमारे मॉल्स में, शोरूम्स में रहते हैं। बट मोबाइल वो जो QR कोड्स होते हैं जो पैसा पेमेंट करने के लिए रहते हैं, या फिर आज ऐसा नहीं है, आज की डेट में बहुत सारी चीज़ों का QR कोड है ना। कोई आप न्यूज़पेपर ले रहे हो, या उसका न्यूज़पेपर है, उसका नेट पर अवेलेबल है, तो उसका भी QR कोड आज की डेट में है ना, उससे आप करके डाउनलोड कर सकते हो। कोई लिंक है ना, कोई वेबसाइट है, उसका लिंक है, उसका QR कोड आज के डेट में बन जाता है, उससे आप उसको ओपन कर सकते हो, है ना। आपकी बुक में चैप्टर्स होते हैं, उसका QR बना रहता है, उससे आप उस चैप्टर को डाउनलोड कर सकते हो। तो इट्स लाइक दिस। तो मीन्स लाइक कि जो भी QR के पैटर्न में है ना, QR के फॉर्मेट में, उसे आप, है ना, ये कर सकते हो, उसे आप
स्कैन कर सकते हो विद द मोबाइल. इन दैट केस मोबाइल विल एक्ट एज अ बारकोड रीडर, बट only for the QR format, quick response format. But this barcode reader is especially exclusively made for what? Reading the vertical bars, जो ओरिजिनल बारकोड होता है. ठीक है, ये आपने देख लिया. सो बारकोड रीडर इज यूज्ड बाय कंप्यूटर टू स्कैन आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट ऑफ आइटम कोड्स इन सुपरमार्केट्स. मैंने बता दिया, बुक स्टोर्स एंड मैनी अदर प्लेसेस. And the code for each item, such as the price code, item code, is a unique combination of vertical bars and can be identified by a barcode reader. Now, अब फैक्ट फाइल में जैसा मैंने बताया आपको, QR कोड्स आर द स्पेशल बार कोड्स दैट कैन बी रीड यूजिंग QR रीडिंग डिवाइसेस, है ना. तो ऐसे तो QR रीडिंग डिवाइसेस तो होती हैं, उनके लिए भी स्पेशल बना हुआ है, बट हमारा मोबाइल ही इतना एप्लीकेबल है ना, इतना वो कैपेबल है कि वो उसे स्कैन कर पाता है. मेनली इंस्टॉल्ड एज एन एप्लीकेशन, है ना. तो हमारा एक तरह से एक एप्लीकेशन के रूप में भी वो इंस्टॉल रहता है, और बाकी जो भी हमारे फ़ोनपे, पेटीएम या गूगल पे उस तरह का वो एप्लीकेशन है, मीन्स वहाँ पे इनबिल्ट हमारे पास वो QR रीडिंग एप्लीकेशन उसके अंदर रहता है ना, उसके अंदर इनबिल्ट रहता है. या फिर हमारे पास अलग से भी आप सैमसंग के मोबाइल्स को यूज़ करेंगे तो यू विल सीइंग कि वहाँ पर अलग से हमारे पास ऑप्शन आता है ना. जैसे कि आपको स्लाइड को, है ना, इंक्रीज़ करने डिक्रीज़ करने का आता है, तो वहाँ पर भी एक QR कोड का बनकर आता है. तो ये उसके बारे में कह रहा है कि QR रीडिंग डिवाइसेस में हमारे पास उसके पास अलग से रहता है उन्हें रीड करने के लिए हमारे पास. ठीक है, कनेक्ट करने के लिए, उन्हें रीड करने के लिए QR कोड्स को. क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ पेमेंट का ही बात हो. जैसे मैंने आपको बताया, कोई चैप्टर्स हैं, कोई लिंक है, उसे अंडरस्टैंड करना है, कोई फ़ोटो है, फ़ोटो का आप लोगों ने बना दिया है QR कोड, और वो फ़ोटो हमारा अवेलेबल है कहीं नेट पर, तो उस तरह से लिंक को यूज़ करने के लिए आप लोग उसे इस्तेमाल करते हैं. सो इट इज़ रिटन हियर दैट कैन बी रीड यूजिंग QR रीडिंग डिवाइसेस. तो QR रीडिंग डिवाइसेस आप उसे स्कैन कर सकते हो. ठीक है, अदरवाइज़ वो आपके एप्लीकेशन में आपका जो ऐप होता है वो उसमें पहले से रहता है, लाइक फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम एंड ऑल, और भी बहुत सारे पेमेंट ऑप्शंस हैं. एंड दिस कोडिंग लिंक, जो कोड्स का जो लिंक होता है, यूज़र डायरेक्टली उसको टेक्स्ट कर पाते हैं, है ना, ईमेल कर पाते हैं, वेबसाइट से भेज पाते हैं. सो आपको ये भी मालूम होगा कि आपको किसी ने पैसा भेजना है, तो फिर वो इंसान दूर बैठा है, तो फिर इफ़ यू वांट टू सेंड इन द QR कोड, तो उस QR कोड को आप उससे भेज सकते हो, टेक्स्ट कर सकते हो, है ना, ईमेल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, वेबसाइट पे भेज सकते हो. देन इट विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट. ओके, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स MICR एंड OMR. This is the last two things. So what is an MICR? Let's understand it. Magnetic Ink Character Recognition Reader. As the name suggests, MICR. तो MICR का जो मेनली यूज़ होता है आपके बैंक्स में चेक पर होता है ना. चेक जो होता है ना, चेक बुक होता है, जहाँ पर कहते हैं ना कि पैसा पेमेंट है ना, उसका चेक मिला है हमें, चेक पे पैसा लिखा रहता है ना कि कितना अमाउंट है. ठीक है, कहते हैं ना कि ब्लैंक चेक उन्हें मिला है. ब्लैंक चेक में आपको जो पैसा भरना है भर लीजिए, और वो पैसा आपको मिल जाएगा, है ना. तो ये जो हमारा तो चेक पे हमारे पास क्या लिखा रहता है, हमारे पास वहाँ पर भी कुछ पैटर्न बना रहता है. उस पैटर्न को रीड करने के लिए जो होते हैं वो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन रीडर का काम होता है. सो दिस रीडर इज़ हेल्प. सो नाउ स्टूडेंट्स, एज आई वाज टेलिंग, तो यहाँ पर हमारे पास जो चेक होते हैं, है ना, जो चेक होता है, यहाँ पे बैंक का नाम होता है, यहाँ पे आपका अकाउंट नंबर होता है, साइन होता है, यहाँ पे आपको लिखना होता है इसे आपने पैसा देना है, यहाँ अमाउंट रहता है, एंड चेक नंबर एंड और इधर रहती हैं. ठीक है, तो व्हाट आई वांट टू से दैट कि आपके चेक में जो चेक नंबर है ना, द बैंक कोड इज़ देयर, ब्रांच कोड इज़ देयर, ये सब कुछ प्रिंटेड रहता है हमारे चेक में. एक पेपर रहता है वो, तो उस पर आपके चेक नंबर, बैंक कोड, ब्रांच कोड, एवरीथिंग इज़ प्रिंटेड. एंड दैट वाज प्रिंटेड, वो प्रिंट किससे किया गया है? विद द हेल्प ऑफ यूजिंग मैग्नेटिक इंक. वो नॉर्मल इंक नहीं होता है, मैग्नेटिक इंक होता है. वाई मैग्नेटिक इंक इज़ देयर? क्योंकि वो मैग्नेटिक इंक को फर्दर MICR के द्वारा क्या किया जाना है? रीड कराना है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर के द्वारा. दैट्स वाई इट इज़ रिटन हियर that in the check number, bank code and branch codes are printed on the checks using magnetic ink, ताकि आप उसमें फॉर्जरी नहीं कर सकें, है ना, उसमें आप धोखेबाजी धोखाधड़ी नहीं कर सकें, है ना, कोई फॉर्जरी ना हो सके उसमें, है ना, कोई फॉर्ज ना हो सके या फॉर्जरी ना हो सके, है ना. डेट्स वाई, है ना, कोई दिक्कत वाली बात ना हो, आपका पैसा कोई चुरा ना सके बीच में. सो दिस इज़ printed by the help of magnetic ink, and that magnetic ink was
applicable to be read by MICR magnetic ink character reader. ओके, यही हमारा स्पेशल मैग्नेटिक इंक होता है. सो MICR स्कैन दिस इंफॉर्मेशन, उसे स्कैन करते हैं एंड सो कैपेबल होते हैं उन्हें सॉर्ट करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए किसका चेक नंबर है, क्या चेक नंबर है, क्या बैंक कोड है, क्या ब्रांच कोड है. ओके, नाउ OMR, नेक्स्ट इज OMR. दिस इज द लास्ट थिंग. ओके, सो OMR क्या है? ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन रीडर. ये यूज़फुल होता है स्टूडेंट्स बेसिकली हमारे पास इन एग्जामिनेशन एंड ऑल, है ना. बहुत सारे एग्ज़ाम्स में आप जब फॉर्म फिलअप करेंगे, सॉरी जब आप एग्ज़ाम देने बैठेंगे, है ना, तो आपको मिलेगा, है ना, वहाँ पर आपको अपना नाम, शायद जैसे आपका नाम है ना, मेरा नाम है अंकुर, तो यहाँ पर ABC बना होगा. तो मेरा नाम A है तो मैं A को, है ना, कलर करूँगा, फिर ABCD ऐसे करके जब N आएगा तो मुझे N पे ऐसे करना होगा, फिर ABCD, है ना. यहाँ पर अगर K आएगा यहाँ पर सपोज तो मुझे है कलर. तो इस तरह से आपको ये कलर करना होता है. या फिर आपके पास जो क्वेश्चन रहता है, MCQs रहते हैं, क्वेश्चंस रहते हैं, लाइक क्वेश्चन नंबर 1, है ना, इनके ABCD ऑप्शन है, तो आपका A ऑप्शन सही है या B ऑप्शन या C ऑप्शन या D ऑप्शन, जो ऑप्शन सही है उसे आप क्या करते हो, उसे आप मार्क करते हो, कलर करते हो. तो अच्छे से कलर करना होता है उसे आपको, है ना. बाहर नहीं जाना चाहिए, ओवर राइटिंग नहीं होना चाहिए, है ना. थोड़ा सा ऐसा नहीं रहना चाहिए कि थोड़ा सा किया थोड़ा नहीं किया है ना, ये गलत तरीके से नहीं किया है या काट नहीं दिया है. तो उसे इसे रीड करने के लिए सही तरीके से एग्ज़ाम में इस तरह से कॉपी चेकिंग होती है. सो OMR ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन रीडर इज़ यूज फॉर रिकॉग्नाइजिंग अ प्री स्पेसिफाइड स्पेस ऑन अ पेपर, है ना. प्री स्पेसिफाइड स्पेस, तो वो जो स्पेसेस जो हैं रहते हैं, स्पेसेस जैसे ये ABCD, ये खाली स्पेसेस बने हुए हैं, यहाँ A लिखा हुआ है, B लिखा हुआ है, C लिखा हुआ है ना. तो वहाँ पर जो प्री स्पेसिफाइड स्पेसेस हैं पेपर में, है ना, जिसे कि आपने मार्क किया है बाय पेंसिल और पेन, है ना. इट इज़ व्हेन इट इज़ रिटन हियर दैट द to recognize means OMR optical mark recognition reader is used for what? Recognizing a pre-specified space on a paper, है ना. पेपर पे हमारे पास जो प्री स्पेसिफाइड स्पेसेस हैं, जो स्पेसिफाइड स्पेसेस हैं, मतलब बताए हुए स्पेसेस हैं, जिन्हें हम लोगों ने क्या किया है, मार्क किया है, फिल किया है अलग से. किसके द्वारा? विद द हेल्प ऑफ पेंसिल और पेन. पेंसिल और पेन से हम लोगों ने पहले से दिए हुए स्पेसेस को जहाँ पर भी हम लोगों ने मार्क किया है, हर जगह स्पेसेस देख सकते हैं आप यहाँ फिगर में, है ना. ये खाली स्पेसेस हैं, खाली स्पेसेस हैं, बट यहाँ पे हम लोगों ने इसे मार्क किया है ना, ये सब मार्क्ड है. तो जहाँ पर ये सारे जो प्री स्पेसिफाइड स्पेसेस हैं ऑन अ पेपर एंड देन वी हैव मार्क्ड इट, है ना, वी हैव मार्क्ड इट हियर, है ना, वी हैव मार्क्ड इट हियर बाय द हेल्प ऑफ ए पेंसिल और पेपर. सो इन्हें क्या करेगा हमारा OMR रीडर रीड करेगा, तब वो फाइंड आउट करेगा. अच्छा, दिस मीन्स क्वेश्चन नंबर 1 का बच्चे ने B मार्क किया है, क्वेश्चन नंबर 2 का बच्चे ने D मार्क किया है, 3 का बच्चे ने मार्क ही नहीं किया है. ओके, तो 3 का बच्चे ने मार्क नहीं किया, इट मीन्स ABCD जितने भी प्री स्पेसिफाइड स्पेसेस हैं उस पर मार्किंग नहीं की गई है. सो इट इज़ कॉमनली यूज्ड फॉर मार्किंग द आंसर्स ऑन एग्जामिनेशन शीट्स एंड ऑल. ओके, ये हायर लेवल है, बट अब तो हमारे CBSE बोर्ड्स भी इन्हें स्टार्ट करने वाला है. देखिए सपोज लाइक 2023 सेशन से या 24 सेशन से ही, 24 में जो आपका सेशन होगा उसमें, या फिर 2023 का जो बोर्ड होगा उसमें. ओके स्टूडेंट्स, सो आई थिंक फॉर टुडे दिस मच ओनली. सो टुडे वी हैव कवर्ड द फर्स्ट कंपोनेंट, पहला फंक्शनल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर जो कि इनपुट यूनिट है, उसे हम लोगों ने आज कवर किया है. इसलिए थोड़ा आज का लेक्चर हमारा, है ना, थोड़ा ज़्यादा इंक्रीज़ कर गया है ड्यूरेशन इनका. तो इनपुट यूनिट हम लोगों ने आज कवर किया, द फर्स्ट फंक्शनल कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर. ओके, दैट इन विच वी हैव कवर्ड बारकोड रीडर हम लोगों ने समझा है, हम लोगों ने एग्जाम्पल के रूप से भी समझा है, एप्लीकेशन से भी समझा है, हम लोगों ने QR कोड को समझा है बारकोड रीडर के अंदर, फिर हम लोगों ने MICR को समझा है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन रीडर, फिर हम लोगों ने समझा है OMR रीडर. ओके, दैट इज़ ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन रीडर. होप सो चीज़ें आपको समझ में आई होंगी. आप इसे पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे और इसका नोट्स बनाएंगे. ये हम लोग जो बुक रेफ़र कर रहे हैं ये है क्लिक स्टार्ट की, जो कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस की 3rd एडिशन की ई-बुक है ना. तो ऐसा आप पढ़ेंगे, समझेंगे. और भी बहुत सारे बुक्स में चीज़ें सेम है ना, सिर्फ अलग आपके जो रहते हैं पब्लिशर उनके रहते हैं, बट ये आपका एक स्टैंडर्ड है, इसे हम लोगों ने फॉलो किया है. और बाकी आपकी जो भी क्वेरीज रहेंगे आप हमें बताएंगे, हम लोग उसे वर्क करेंगे और आप लोग इसे पढ़ते चलेंगे, नोट्स बनाते चलेंगे और आपके अपकमिंग
जो भी एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए आप प्रिपेयर करेंगे अपने आप को। होप सो चीज़ें क्लियर हुई होंगी, मैं आपको हेल्प कर पाया होऊंगा। सो दिस मच फ्रॉम माई साइड टुडे। ओके देन, थैंक यू क्लास। इन नेक्स्ट क्लास वी विल बी रीडिंग अबाउट द next functional component, that is the CPU, and that lecture will be short because there is only one processing unit or processing device, that is CPU, central processing unit, and हम लोग बेसिकली CPU बॉक्स के अंदर CPU किसे कहते हैं, माइक्रो प्रोसेसर को। ओके स्टूडेंट्स, देन आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।